7.8 चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखिए आप। दिया है इंटीग्रेशन -1 से 1 तक आप x + 1 विथ dx। पहले नॉर्मल समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ x विथ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx हो गया। भाई एक का गुणा कराएंगे dx तो dx आ गया, और x के साथ कराएंगे तो x dx। यहाँ पे घात में एक जोड़ना है तो x घात 2/2। यहाँ पे dx का क्या हो जाएगा x, dx का इंटीग्रेशन x, और लिमिट लग जाएगी -1 से 1 तक, -1 से 1 तक। रूल होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे आ जाएगा अपर लिमिट है 1 तो x के स्थान पे 1 तो 1 का स्क्वायर बटे 2 प्लस x 1 हो गया, माइनस लोअर लिमिट x का मान आपको रखना है -1, x स्क्वायर -1 का स्क्वायर बटे 2 प्लस x तो आ गया -1। हम कह दिए ठीक है। अब इसके आगे यहाँ आ गया 1/2 प्लस 1, और यहाँ आ गया आपका 1/2, -1 का स्क्वायर 1 तो 1/2 -1 आ गया। एक काम करो ब्रैकेट ओपन कर लो बस, 1/2 प्लस 1 माइनस में 1/2 माइनस माइनस प्लस 1, यहाँ हो गया 2 से 1/2 से 1/2 कैंसिल, 1 और 1 2, यही आ गया 2 और यही आपका उत्तर है। तो आंसर जो आ गया आपका वो आ गया 2। नोट कर लीजिए इसको, जिनका नहीं आया नोट करो फिर आगे। ध्यान सुनो, क्वेश्चन नंबर आप लोग का है 3 नंबर। इंटीग्रेशन 1 से 2 तक आप 4x³ - 5x² + 6x + 9 और विथ आपका दिया है dx। तो पहले आप क्या करोगे, इसका नॉर्मल करोगे समाकलन। तो इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ विथ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 5x² विथ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 6x विथ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 9 विथ dx। हम कभी ये ठीक है, ये आ गया। इसके आगे ये जो 4 है वो कांस्टेंट है, 5 है वो भी कांस्टेंट है, 6 है वो भी कांस्टेंट है, 9 है वो भी क्या है कांस्टेंट। यहाँ पे 4 को करेंगे आगे तो लिखेंगे 4 इंटीग्रेशन ऑफ x³ विथ dx माइनस 5 कांस्टेंट है उसको आगे इंटीग्रेशन ऑफ x² विथ dx प्लस 6 आगे करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx, 9 आगे करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dx। इसके आगे 4 x³ का x की घात 3 है, 3 में 1 जोड़ दीजिए और उसे क्या कर दीजिए भाग, x घात 3 + 1/3 + 1 माइनस 5 x की घात 2, 2 में 1 जोड़ देंगे बटे में 2 + 1, 6 x की घात 1, x घात 1 में 1 जोड़ देंगे उसी से भाग 9, और dx का क्या आ जाएगा x। और यहाँ पे अब लगा देंगे लिमिट, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 1 to 2 है तो 1 से 2 तक हो जाएगा। हम कह भैया इसके आगे 3 1 4, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ कुल मिला के बचा x की घात 4 माइनस 5x³ आ गया, और यहाँ आ गया 6 2 3 6 3 आ गया, कुल मिला के आ गया यहाँ पर 3x² प्लस 9x, लिमिट आ जाएगा 1 से 2 तक। रूल होता है हमेशा कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट देखो 2 है और लोअर लिमिट कितना है 1, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाना है तो अपर लिमिट रखेंगे 2, तो x की घात 4 2 की घात 4 माइनस 5 5x, x का मान है 2 की घात 3/2, 2 नहीं सॉरी 3 है, और प्लस प्लस आपका आ गया 3 x की घात 2 मतलब 2 की घात 2 9x 9 × 2 9 × 2 माइनस माइनस x का मान फिर रखना है 1, यहाँ पे देखो 1 रखा है 1, 1 की पावर 4 माइनस 5/3 x 1 की घात 3 प्लस 3x² 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 9x 9 × x, x का मान आ गया 1, x का मान आ गया। अब यहाँ पे आ गया 2 की घात 4 मतलब 16 माइनस ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 40/3 प्लस 2 दूनी 4 और 4 3 12, 9 दूनी 18 9 दूनी 18
माइनस माइनस 1 आ गया 1 और माइनस 5 करने 5/3 प्लस 3 करने 3 प्लस 9 करने 9, इतना आ गया। सॉल्व कर लीजिए इसको। यहाँ पे आ गया जी 18 12 30 हो जाएगा, 30 10 40 से 46, कुल मिला के आ गया 46 माइनस 40/3। और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस 9 1 10 3 13, 13 माइनस 5/3। हमका एक काम करिए ना, आप एक काम ये करिए, माइनस का गुणा कर दो, नहीं तो इसी को सॉल्व कर दो। चलो सॉल्व करते हैं भाई, क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले 3 का गुणा 46 है, तो यहाँ पे आ गया 6 18, 4 3 12 13 138 माइनस 40/3। और यहाँ आ गया हमारे पास, यहाँ कितना आएगा 13 3 39, तो यहाँ आ गया 39 माइनस 5/3। अब इसके आगे सॉल्व करो, दोनों का हर बराबर है तो दोनों को घटा देंगे, पहले इसको घटाओ तो आ जाएगा 98 माइनस 39 में से 5 घटाएंगे तो 34, और बटे में आ गया जी 3, घटाएंगे इसको, 8 में से 4 गया तो 4 और 9 में से 3 गया तो 6, 64/3, और यही आ जाएगा आपका उत्तर। इस पूरे का जब इंटीग्रेशन करेगा तो 64/3 आ जाएगा। सबसे पहले नॉर्मल करना है समाकलन, फिर लगा देना है रूल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नोट कर लीजिए इसको, देखिए ध्यान सुनो। दिया है इंटीग्रेशन 0 to π/4 sin 2x dx। बस आपको इतना फार्मूला याद रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax विथ dx होता है, क्या होता है, माइनस cos ax/a, माइनस cos ax/a। आगे बताएंगे कैसे, क्योंकि अभी हम प्रतिस्थापन नहीं पढ़ा है, इसलिए डायरेक्ट आपको फार्मूला याद रखना है कि साइन ax का माइनस cos ax/a। तो वैसे इसका आ जाएगा साइन 2x का माइनस cos 2x/2, माइनस cos 2x/2। जैसे ax/a था वैसे 2x/2 हो गया। लिमिट आ जाएगा 0 to π/4, 0 to π/4। 2 को आगे और 1 को भी आगे कर लो, माइनस को माइनस 1/2, और यहाँ आ गया बेटा cos 2x। लिमिट आ गया 0 से π/4। रूल होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस क्या, लोअर लिमिट। अब यहाँ पे आ गया माइनस 1/2, अपर लिमिट cos 2x 2 into π/4 माइनस माइनस cos 2x 2 into 0, 2 into 0। यहाँ पे आ गया माइनस 1/2 cos 2 दूनी 4 cos π/2 माइनस cos 2 गुणे 0 0। अब यहाँ पे आ गया माइनस 1/2 cos 90 अंश का मान 0 माइनस cos 0 अंश का मान 1, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा आपका 1/2, और यही हो जाएगा उत्तर। आपको तो बात समझ आई नहीं आई, आसान है, बस आपको साइन 2x का फार्मूला याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कैसे लगाना है। दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 2 से 3 तक x dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। देखो आपको करना क्या है, पहले इसको लेट मान लेना है, मान ले लेट के, और x स्क्वायर प्लस 1 को मान लिए t। हम क्या इसका करेंगे अवकलन x स्क्वायर का 2x और 1 का 0, और जिधर x है उधर लिख दीजिए dx, और t का अवकलन करेंगे तो dt। अब आप देखो यहाँ पे आ गया 2x प्लस 0, इसका मतलब 2x आएगा, 2x dx बराबर dt, 2 गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में, तो आ जाएगा x dx बराबर 1/2, साथ में क्या आ गया dt, 1/2 dt। हम करें x dx, ये चला गया 1/2 dt में, ये चला गया t में। अब यहाँ पे आ गया लिमिट 2 से 3 तक, ये जो 1/t हो गया, ये पूरा आ गया t, तो t x dx ये आ गया 1/2, साथ में आ गया dt, 1/2 dt। इस 1/2 को कर लो आगे, 1/2 को किया आगे, और इंटीग्रेशन 2 से 3 तक
आप 1/t dt आ गया। हम कहे भैया ठीक है। अच्छा 1/t किसका फार्मूला? हाँ log e बेस पर x वाला फार्मूला। तो यहाँ आ जाएगा 1/2 साथ में log e बेस पर t और लिमिट आ जाएगा 2 से 3 तक, 2 से 3 तक। लेकिन समस्या क्या हुई कि देखो यहाँ पर हम लोगों ने t तो मान लिया लेकिन लिमिट के बारे में कोई चिंता नहीं की। तो इसका मतलब है पहले आप t का मान रख लो, बाद में लिमिट रखना। तो t का मान यहाँ देखो कितना मान है, x² + 1। t का मान रख लो पहले x² + 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/2 log e बेस पर t और t का मान हमारे पास है x² + 1 और लिमिट आ जाएगा 2 से 3 तक, 2 से 3 तक। रूल होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट देखो 3 और लोअर लिमिट 2। तो यहाँ आएगा 1/2 log e बेस पर x² 3 का स्क्वायर + 1 माइनस log e बेस पर x² लोअर लिमिट 2 का स्क्वायर + 1। देखो x के स्थान पे एक बार 3 रखे हैं और एक बार x के स्थान पे 2, बस। इसके आगे कीजिए, यहाँ आ गया 1/2 log e बेस पर 3 × 9 = 10 माइनस log e बेस पर 2 दूनी 4 और 1 5। अब देखो log m और माइनस log n, तो log m/n हम का भी है ठीक है। यहाँ आ गया 1/2 और आ जाएगा log 10/5। फार्मूला है आपका 5 दूनी 10, तो यहाँ आ गया 1/2 और साथ में आ जाएगा log 2, 1/2 और साथ में आ जाएगा log 2। यही हो जाएगा उत्तर, 1/2 और log 2। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बताते हैं। दिया गया है हमारे पास इंटीग्रेशन 0 to 1 आप 2x + 3 बटे में 5x² + 1 और विथ दिया है आपका dx। पहले हम दोनों अंशों का हर जो है अलग अलग करेंगे। तो आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 ऑफ 2x अपान 5x² + 1 और प्लस में लिख सकते हैं 3/5x² + 1 और विथ क्या आ जाएगा dx, विथ आ जाएगा dx। अब नॉर्मल जैसे पहले समाकलन करते थे भूतपूर्व समय में वैसे कर लेंगे समाकलन। तो यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपान 5x² + 1 विथ dx और प्लस इंटीग्रेशन 3/5x² + 1 विथ dx। अब करना क्या है भाई, करना ये है कि यहाँ पर लेट करेंगे और ये जो 5x² + 1 है उसको मान लेंगे t, इस हर को t मान लेंगे। हम का भी ये ठीक है, 5x² का अवकलन 2x और 1 का अवकलन 0 विथ dx और t का अवकलन क्या आ गया dt। 5 गुणे में है भाग में, तो आज 2x dx बराबर 1/5 साथ में dt। और यहाँ में कुछ ना करेगा, बस 5 कामन ले गए हम। जब 5 कामन लेंगे इसमें तो यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/t, ई वाला हो गया t, 2x dx चला गया 1/5 dt में प्लस 3 अगर 5 कामन लेते हैं तो यहाँ बचत x² प्लस, देखो एक के पास तो 5 था नहीं तो इसका मतलब हो जाएगा 1/5 और विथ क्या आ जाएगा dx। हम का भी है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1/5 आगे और यहाँ 3/5 भी आगे कर लेंगे। यहाँ आ जाएगा आपका 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt और यहाँ 3/5 आगे, 3/5 आगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस 1/5 को लिख सकते हैं 1/√5 यह होल स्क्वायर और विथ क्या आ गया dx। ये आपका